नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल उमराव। अक्सर आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि विमल भाई बताओ आपके पास कितनी बकरी हैं। तो आज जो बकरियां मैंने बाहर छोड़ी हुई हैं इधर चराई के लिए, तो समय जो हो रहा है इस समय 3:46 यानी 3:45 बज रहे हैं। चलिए आज मैं आपको बकरियां जो है पूरी गिना देता हूं, चूँकि बकरी हैं बाहर। कैमरा करते हैं बैक, ये आप लोग बाड़ा देख लीजिए। एक बकरी इधर अंदर है, एक हो गई। बिल्कुल छोटे मेमने से लेकर पूरा गिनेंगे। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो 38 हैं, हो सकता है एक आध इधर हो। 38 कहाँ देखिए, एक इधर एक ये है, वो उधर 39, और एक आध हो सकता है मिस्टेक हो गई हो गिनने में। तो ऐसे ही हैं 40 के आसपास, ये मान लो 40 बकरियां हैं। तो ये क्वेरी आपकी ख़त्म हो गई, कितने छोटे बड़े मिला के जानवर हैं। तो 40 के आसपास हैं। इससे ऊपर मैं इसमें बाड़े में होने नहीं देता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जगह का बहुत अभाव है। हाँ, और ये जो यहाँ पे जो जगह पड़ी हुई है ये किसी और की है, रहते नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी घास वगैरह उगाती है, तो हम इनको, आज मैंने इनको छोड़ा है, रोज़ तो नहीं छोड़ता हूँ। तो चराने के लिए इधर छोड़ दिया है। तो आज ये चर रही हैं। ये जखराना नस्ल वाली वही बकरी है, बुढ़ी हो गई है, बेचना है इसको जल्दी जो है, मार्केट में ले जाएंगे बेचेंगे। तो देखिए इस तरह से जब चराई पे छोड़ते हैं तो किस तरह से पेट डमाडम भर लेती हैं। तो बकरी चराई के लिए स्पेशल बनी होती है, चारा बाहर बढ़िया अच्छे से खाती है। लेकिन अब चूँकि थोड़ा मॉडर्न हो गया, हाईटेक हो गया, जगहें कम हो गई चराने के लिए, तो स्टॉल फीड वगैरह में हम लोग रखते हैं। ये देखिए, तो एक आध मिस्टेक हो सकती है गिनने में। ये है कि 40-42 ऐसे ही हैं टोटल, पूरा मैं छोटा बड़ा से लगाकर। अभी कुछ बिक भी गए हैं, जैसे बड़े बकरे मैंने बेचे थे बकरीद वगैरह में। तो इस तरह से संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन मोस्टली इतनी संख्या ही रहती है, 40, 42, 45। हड़ इधर मेमने देख सकते हैं। तो अभी छोटे बच्चे दोनों मेल हैं, 1, 2, 3, एक और होगा, 4 ये छोटे मेल हैं, एक उधर है। तो अभी 4 मेल और आए हैं, 6-7 मेल पहले से हैं। 3 बड़े मेल हैं जो अभी बेचने हैं। बाकी मोस्टली प्रेग्नेंट बकरियां हैं, फर्स्ट टाइमर। जैसे कि ये बकरी जो है ये फर्स्ट टाइमर है, प्रेग्नेंट है। वो फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट है। बहुत सारे भाइयों का रहता है कि विमल भाई आपके यहाँ फर्स्ट टाइमर बहुत बकरियां रहती हैं। तो फर्स्ट टाइमर बकरी रहने का मतलब ये है कि मैंने फ़ीमेल जो है बेची नहीं है, क्योंकि काम को बढ़ाना था, ज़्यादा करना था, इस वजह से मैंने फ़ीमेल बेची नहीं। फ़ीमेल जो भी हैं सब फार्म की हैं। पहले मेरे पास 5-6 बकरियां थी, 5-6 से 10-12 हो गई। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता रहा, जितना मेल है वही मैंने बेचा है। और शुरुआत में कुछ 2-4 मोर्टेलिटी भी हुई हैं छोटे बच्चों की। बड़े फार्म पे बकरी अभी तक 2 मोर्टेलिटी हो गई है जब से मैं काम कर रहा हूँ। एक सबसे पहले हुई थी जिसको हाइपोकैल्सीमिया बोल सकते हैं, हो गया था, थोड़े दिन ब्याह हुए था, इसके बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो गया था, वो बकरी नहीं बची थी। एक बकरी नहीं बची थी, उसके गले में सूजन टाइप की थी, लीवर उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। मैंने नीलजान वगैरह से डिवार्मिंग करी, सूजन तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो बकरी पनप नहीं रही थी। मेम्ब्रेन जो है वो पूरी सफ़ेद होती चली जा रही थी। बहुत लीवर टॉनिक वगैरह पिलाया, सारा चीज़ किया, डॉक्टर से भी सलाह लिया, इलाज किया, जो भी क्षेत्र में डॉक्टर हैं, लेकिन फिर वो पनपी नहीं रही थी, वो बची नहीं। तो इस तरह से 2 मोर्टेलिटी अभी तक फार्म में हुई हैं। बाकी बच्चों की मोर्टेलिटी, ये मान लो सर्दियों में बच्चे आएंगे तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि इकोलाई वगैरह या बहुत बड़ी समस्या सर्दियों में देखने को मिलती है, तो मोर्टेलिटी कभी कभी हो जाती है 1-2 बच्चों की। नहीं तो अब मोर्टेलिटी ना के बराबर होती है छोटे बच्चों की। और गर्मियों में वगैरह में आए तो उनकी तो कोई होती ही नहीं है।
ये थोड़ा सा रास्ता है, रास्ते में चराने में दिक्कतें यही होती हैं कि कहीं चोट वगैरह न लग जाए, गाड़ियाँ वगैरह इस तरह से आती हैं। और वो जो ब्रीडर है सफ़ेद रंग वाला वो थोड़ा मारता भी है। तो जितने भाइयों की क्वेरी रहती थी विमल भाई बताओ कितनी बकरी हैं, तो देख लो गिन लो। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछना, देखो ये भी फर्स्ट टाइमर बकरी है। तो फर्स्ट टाइमर बकरी मोस्टली एक बच्चा देती है। इनमें समस्या ये रहती है कि बहुत अधिक इनमें वो पेट वगैरह नहीं दिखाई देता, या तो फिर आप इनको 16-17 महीने बाद क्रॉस कराओ तो ये फिर बड़ी बकरी दिखेगी। हाँ, लेकिन इतना इंतज़ार हो नहीं पाता। जैसे बकरी 12-13 महीने की होती है क्रॉस करा देते हैं, चूँकि इनको भी निकालना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों को यदि बकरियां लेनी भी हैं तो आप जो है 2 दांत के ऊपर बकरी लो। मोस्टली लोग क्या कहते हैं 2 दांत की बकरी लो, मेरा विचार यही रहता है 2 दांत के ऊपर लो, 4 दांत की हो 6 दांत की हो, इस तरह से बकरी लो, ज़्यादा बच्चे देगी और हेल्थ भी उसकी अच्छी रहती है। और बड़ी बकरियां लो, बड़ी बकरी रहती है तो उसके बच्चे भी बड़े आते हैं। यदि आप मीट पर्पज़ काम करते हो तो बड़ी बकरी लो, देसी क्रॉस ब्रीड पे काम करो, ये चीज़ का ध्यान रखो। और बाकी ब्रीड का आप बेच पा रहे हो, बर्बरी वगैरह रख के आपके यहाँ मिल रहा है पैसा, तो बर्बरी भी रख सकते हो। यहाँ पे बर्बरी रखी जाएगी तो बकरे तैयार किए जाएंगे, तो वो सब कटिंग पर्पज़ जाना है। बर्बरी के बच्चे उतने अच्छे हैवी तैयार नहीं होते हैं, या तो फिर मिक्स ब्रीड में हो तो बात अलग है। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से मैं मीट पर्पज़ मार्केट है तो क्रॉस ब्रीड पे काम करता हूँ, बकरे वगैरह तैयार करता हूँ। साल में 14-15 हज़ार का बकरा तैयार हो जाता है, साल 1.5 साल, हाँ 15 महीना 16 महीना इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।